भाई किसी भी गोल को अगर पाना है तो उसके लिए मन में आग लगनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है। एक बार निर्णय ले लिया, निश्चित हो गया, उसके बाद मुझे ये काम करना है। कुछ भी हो जाए मैं उस गोल को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दे सकता हूँ, या कर सकती हूँ, या कर सकता हूँ। घर में स्थिति इतनी बढ़िया नहीं है, मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, बाप ने अपना जीवन घिस दिया मेरे पीछे, फिर भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो लाखों रील्स रोज अपलोड हो रहे हैं, तुम उनके चक्कर में, उन्हें देखने के चक्कर में अपने गोल्स और अपने जीवन की धज्जियां मत उड़ाना। अपने सिचुएशन को इम्प्रूव करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने दिमाग को शातिर बनाओ। पेन और पेपर ले लो और शुरू करते हैं 71st बीपीएससी की प्रिपरेशन की वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट अर्जुन सिंह। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर टाइम। देखिए, ये वीडियो उनके लिए है जो बिल्कुल भी बिगिनर्स हैं, जिनको लगता है कि 6 महीने में ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है क्रैक करना। बट मैं ये आपको बता दूं, अगर आपने सोच रखा है कि आपको निकालना है तो 6 महीने आर मोर देन इनफ टू क्रैक एनी एग्जाम। स्टेट पीसीएस की बात करता हूँ मैं, यूपीएससी की बात नहीं करूंगा। यूपीएससी एक अलग ही गेम है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मैं आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी, एक स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा जिसको आप फॉलो कर सकते हो। क्यों इतना कॉन्फिडेंट हूँ? यूपीएससी प्रीलिम्स मैंने दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, पर मेंस में नहीं सिलेक्शन हुआ। इसका एक बहुत बड़ा रीजन था मैंने क्या लैक किया। बीपीएससी प्री अभी दे के आया हूँ 13 दिसंबर को, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। 25 अप्रैल को मेरा एग्जाम है मेंस का। ऑलराइट, तो इसलिए मुझे पता है कि मैं गाइड कर सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ लोगों को। हम इस वीडियो में प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी पर फोकस करेंगे। इंटरव्यू पार्ट को हम कवर नहीं करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हम एक डिटेल्ड 6 मंथ्स का प्लान डिस्कस करेंगे, फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस टू डेली प्लानिंग, आंसर राइटिंग टिप्स, कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन, सब कुछ। ऑलराइट, वेदर यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, डोंट वरी, ये स्ट्रैटेजी दोनों के लिए काम आएगी। मैंने दोनों मीडियम्स को एड्रेस किया है ताकि एवरीबडी फील्स इंक्लूडेड। ठीक है, और एक चीज, एक टिप अपने भाई की तरफ से ले लो। ये मत सोचो कि हिंदी मीडियम के हैं तो इंग्लिश क्यों पढ़े, या इंग्लिश मीडियम के तो हिंदी क्यों पढ़े। देखिए, एक भाषा है, लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए आपके जीवन में। आप लैंग्वेज से ज्यादा बड़े हो, आप आराम से सीख सकते हो भाई। ठीक है, देखिए, सबसे पहले एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है। बीपीएससी इज बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। एग्जाम में 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू। हम यहाँ सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस की बात करेंगे क्योंकि पहले उन्हीं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मेंस से ही आपका मेरिट बनता है, आपका रैंक आता है, और इंटरव्यू का सीन बहुत बाद की चीज है। कंप्लीट बिगिनर्स के लिए सबसे पहले सिलेबस और पैटर्न की बेसिक अंडरस्टैंडिंग फाउंडेशन का काम करती है। प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है। इसमें सिर्फ एक पेपर होता है जनरल स्टडीज का। 150 मार्क्स के क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर के क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस में रहते हैं। टॉपिक्स क्या क्या आते हैं इसमें? हिस्ट्री इंडिया की और बिहार की, ऑफकोर्स बीपीएससी एग्जाम है। ज्योग्राफी इंडिया प्लस बिहार, पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिहार की, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स नेशनल प्लस इंटरनेशनल। ठीक है, और बिहार के स्पेसिफिक क्वेश्चंस का सेट रहता है इसमें कुछ। प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग भी है। सिलेबस समझने के बाद अगला स्टेप है स्टडी मटेरियल्स जमा करना और एक पढ़ाई का बढ़िया प्लान बनाना। बिगिनर्स को अक्सर कंफ्यूजन होता है कि कौन से बुक से पढ़े, कौन से सोर्सेज फॉलो करें, नोट्स कहाँ से लाएं, नोट्स कैसे बनाएं। मैं आपको एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। बेसिक बुक्स और कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स। नहीं है इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स, नहीं इतने पैसे, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। ठीक है, सारे चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बहुत बेसिक। अब ये भी नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी फ्री नहीं दूंगा, पर 10 रुपये में दे दूंगा। ऑलराइट, स्टैंडर्ड बुक्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, शुरुआत अपने कोर सब्जेक्ट से आप किया करिए। जैसे मैंने कैसे शुरुआत की थी किसी भी चीज़ की। अगर मुझे जनरल अवेयरनेस पढ़ना था, देखिए मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से स्टूडेंट हूँ, मुझे आर्ट्स बिल्कुल भी बोरिंग लगता था। अगर आप ये सोच के पढ़ोगे कि बस पढ़ लेता हूँ, कुछ महीनों का खेल है, आप लंबा रेस नहीं जीत पाओगे। ठीक है, ये मैराथन स्प्रिंट नहीं है। आपको यहाँ 1 महीने नहीं पढ़ना है, 2 महीने नहीं पढ़ना है, ये 1 साल का साइकिल होगा। आज से अगर आप शुरू करोगे तो ये 1 साल का साइकिल चलेगा आपका। प्रीलिम्स, फिर 3 महीने बाद मेंस, फिर 3 महीने बाद, 2 महीने बाद इंटरव्यू, फिर आप वेट करिए। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा साइकिल है। तो इसलिए मैं आपको ऐसा बोलूँगा, आप इस पैटर्न में पढ़िए। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या आया, पृथ्वी कहाँ बनी, सोलर सिस्टम कहाँ है, गैलेक्सीज कहाँ है, कॉन्टिनेंट कैसे बना, बिहार बना कैसे, मतलब ज्योग्राफी। फिर उसके बाद उसकी हिस्ट्री पढ़ी, उसका बैकग्राउंड पढ़ी, हिस्ट्री। उसके बाद आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट कैसे बनी वहां पे, पॉलिटी। उसके बाद आप पढ़िए वहां की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स। ये पैटर्न फॉलो करिए। सबसे पहले ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, देन इकोनॉमिक्स। यूल ब्लडी गो फॉर बीट कर दोगे एग्जाम को भाई। इस तरीके से आप पढ़िए, इंटरेस्ट लेके पढ़ना। मेरा ये एडवाइस है, अपने भाई की तरफ से सुन लो ये बात। अब देखिए, एक कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। सब बोलते हैं कि बुक सोर्सेज में कुछ मत करिए, 6 से 12th एनसीईआरटी पढ़िए। देखिए, ये पॉसिबल भी नहीं है। अब 6 महीने में आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप एनसीईआरटी ही पढ़ते रह जाओगे। ठीक है, एनसीईआरटी मैं आपको बता रहा हूँ, लेजिट मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, एक भी एनसीईआरटी नहीं छुई है।
मैंने बस साइंस की एनसीईआरटी पढ़ी है, 9th और 10th की साइंस की एनसीईआरटी पढ़ी है। बाकी हिस्ट्री के लिए यार देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी बुक सोर्स से बढ़िया आपके खुद के नोट्स होते हैं, पर आपको नोट्स बनाने आने चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया, पीडब्ल्यू का मुझे बैच लिया था मैंने, बीपीएससी का। फिर उसके बाद मैंने एक बैच लिया खान सर का, सबके पीडीएफ्स कंपाइल के देखे क्या क्या पॉइंट स्पेसिफिक हैं, पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने देखा। फिर वहाँ से मैंने नोट्स शॉर्टलिस्ट करना शुरू किया कि हाँ इनके नोट्स स्पेसिफिक हैं इस सब्जेक्ट के। वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको दे दूंगा, वेबसाइट पे है, वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। फिर भी अगर मैं बोलूँ कि बेसिक एनसीईआरटीज आपको कौन कौन सी पढ़नी है, तो देखिए मैं आपको सबसे पहले ज्योग्राफी की बताता हूँ। 11th की फिजिकल ज्योग्राफी की जो बुक थी, 11th और 12th की एनसीईआरटी, और एटलस बहुत ज़रूरी है। एटलस के बिना आप ज्योग्राफी टैकल नहीं कर पाओगे। पॉलिटी में मैंने डायरेक्ट लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़ी थी, बेस्ट बुक थी, पर वो बहुत बल्क की बुक है, तो मैंने उसका वो ढूंढ लिया था रिप्लेसमेंट। क्या मैंने पीडब्ल्यू सर का, वो अलग पांडे सर का बीपीएससी का एक बैच था, उसमें से मैंने सारा पॉलिटी पढ़ लिया था। इकोनॉमिक्स के लिए भी सेम 11th-12th की एनसीईआरटी, और अगर टाइम मिले तो एन सिंघानिया की बुक पढ़ लिया करिए, मोर देन एनफ है, वो मेंस में आपको काम आ गई। मेंस की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ ऑलवेज बी रेडी फॉर मेंस, ठीक है। साइंस के लिए 6th to 10th की एनसीईआरटी बेसिक्स पढ़ लीजिए, उससे ज़्यादा और कहीं नहीं आएंगे सवाल। करंट अफेयर्स के लिए एक अलग से स्ट्रैटेजी बनेगी, ठीक है। करंट अफेयर्स एक अलग ही गेम ही है पूरा, कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, पेपर्स आपको कहाँ से पढ़ना है, पीडीएफ से पढ़ सकते हो, कहीं से भी प्रोवाइड कर सकते हो। पेपर पढ़ने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और बिगिनर्स को तो पेपर अवॉइड करना चाहिए भाई, वो मौत है बिगिनर के लिए, ठीक है। आपको ये नहीं दिखाना है कि आप आईएएस हो, आपको आईएएस बनना है, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच से बनो, मेहनत करने से सफलता नहीं मिलेगी, ये बात आप समझ जाइए। बस मेहनत करोगे सफलता नहीं मिलेगी। रिसोर्सेज होने के बाद मैं एक बात पे चर्चा करना चाहता हूँ, स्टडी प्लान बनाना, मेकिंग अ शेड्यूल। इट्स अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। किसी भी एग्जाम के लिए आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि आपको चलना कैसे है। 6 महीने में सिलेबस खत्म भी करना है, रिवीजन भी करना है, तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ट्राई टू स्टडी अराउंड 6 to 8 आवर्स, 6 से 8 घंटे से ज़्यादा आदमी पढ़ भी नहीं सकता, इतने घंटे आप निकालिए बस पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर आप अभी फुल टाइम स्टूडेंट है तो ये मैनेजेबल है बहुत आसानी से। वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप अपने हिसाब से शेड्यूल आप एडजस्ट कर सकते हो, 3-4 घंटे रोज़ का निकाल लीजिए, और 10-10 घंटे आपको झेलना ही होगा वीकेंड पे। कंसिस्टेंसी, एक बात आप जान जाओ, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बात आप समझ जाइए कि कंसिस्टेंसी हमेशा आपको बरकरार रखनी है। आप शायद आज 8 घंटे ना पढ़ पाओ, 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, रोज़ पढ़ना ज़रूरी है। मैराथन से बढ़िया है एक दिन 10 घंटे पढ़ लो, पर 2 दिन तुम 1 घंटे भी ना पढ़ो, तो ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह है। 6 मंथ्स का मैं आपको ओवरव्यू पहले देता हूँ क्या करना हम लोग को। देखिए, मंथ 1 और 2 जो रहेगा, फाउंडेशन रहेगा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करोगे तभी महल बनता है, ये बात सुनी होगी हर जगह, यही सच है। बेसिक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स कवर सिलेबस की ब्रॉड कवरेज शुरू करना है। इसका मतलब क्या, पहले हम लोग को सब चीज़ों का आइडिया लेना है कि कौन से सब्जेक्ट आपके वीक हैं, आपको कौन से सब्जेक्ट पे काम करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। मंथ 3 और 4 में एडवांस टॉपिक्स प्लस आंसर राइटिंग शुरू करनी पड़ेगी आपको। आप सोचोगे प्रीलिम्स के बाद आंसर राइटिंग शुरू करूंगा, फेल हो जाओगे एग्जाम में। प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, मेंस में फंस जाओगे मेरी तरह, ये गलती मत दोहराओ। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ठीक है। मैं भी अभी एस्पिरेंट ही हूँ, रिजाइन मार के बैठा हूँ नौकरी, बट आई एम ट्राइंग कि मेरे साथ साथ सारे लोगों का फायदा हो, ठीक है। 5 मंथ में 5th मंथ जो रहता है उसमें प्रीलिम्स का रिवीजन और मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, एनालिसिस के लिए कि आप जो पढ़ रहे हो वो सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं। और 6th मंथ जो है वो फुल रिवीजन, मॉक टेस्ट एंड रिफाइनमेंट, जो भी पढ़ा है उसका कंसोलिडेट करना, वीक एरियाज इंप्रूव करना, एग्जाम सिमुलेशन प्रैक्टिस, जैसे एग्जाम होगा वैसे प्रैक्टिस करना है। ऑलराइट, देखिए अब फर्स्ट फेज की अगर मैं बात करूं तो फाउंडेशन बिल्डिंग जो मंथ होगा आपका, उसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस, इन 5 चीज़ों को ओवरव्यू लेना है। मैं आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स भी बता सकता हूं कि प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स बस पढ़ने हैं, पर बात ये रहेगी कि आप फिर मेंस कवर अप नहीं कर पाओगे। वो टॉपिक अगर वो प्रीलिम्स के 1 महीने 1.5 महीने पहले मैं निकाल दूंगा, बट अभी मैं आपको ये बात बोलूँगा कि आप इस चीज़ पे बहुत प्रॉपरली फोकस करिए। इन सारे सब्जेक्ट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सबसे पहले आप वो कवर करिए। जैसे हमने रिसोर्सेज में डिस्कस किया, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से पढ़ना शुरू करिए। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री होते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी के एनसीईआरटी प्लस एटलस से प्रैक्टिस करिए कि कौन कौन सा शहर कहाँ है, कौन से मानसून आते हैं, क्लाइमेट चेंजेस। पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर्स, लक्ष्मीकांत की जो बुक है सर की, उनकी जो बुक है उनको धीरे धीरे पढ़ना आप शुरू करिए। पहले नहीं समझ में आएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, नहीं समझ पाओगे। इकोनॉमिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, जीडीपी, इन्फ्लेशन, एनसीईआरटी जो बेसिक एनसीईआरटी की किताब है वहाँ से शुरू करिए।
और साइंस के लिए मैंने आपको बताया 6th और 10th की जो किताबें हैं वहाँ से जनरल साइंस टॉपिक्स करिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये डेली शेड्यूल भी बताऊं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखिए, एक टिप और बीच में ऐड ऑन करना चाहता हूँ, बाद में भूल जाऊंगा। अगर आप मान लीजिए एक हिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है, या ज्योग्राफी पढ़ते हो, तो अगर आपको ये बात पता है कि ज्योग्राफी बिहार कैसे डिवीजन हुआ, क्या हुआ, ठीक है, या बिहार आया कहाँ से, बना कैसे, आपने इसका हिस्ट्री पढ़ लिया। उसके बाद जब आप उसकी इकोनॉमिक पढ़ोगे, इकोनॉमी, तो आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये किस तरीके से साथ में चल रहा है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि पहले हिस्ट्री खत्म कर लेता हूँ फिर ज्योग्राफी खत्म कर लेता फिर पॉलिटी, ये सही अप्रोच नहीं है। आप सोचोगे कि अगर आप पॉलिटी में चार्टर एक्ट पढ़ने जाओगे ना 1700 का, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, वहाँ की हिस्ट्री पता होनी चाहिए आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या, आई क्यों इंडिया में, क्यों उन्होंने चार्टर एक्ट लागू किया, ये सारी चीज़ें। तो सारे सब्जेक्ट्स को आपको पैरेलली लेके चलना पड़ेगा। ऑलराइट, देखिए बिहार का एग्जाम है तो बिहार स्पेशल को आप लाइटली मत लीजिएगा। फाउंडेशन फेज में थोड़ा थोड़ा आपको बिहार के बारे में पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस बिहार की हिस्ट्री पढ़िए, उसका ओवरव्यू लीजिए, बिहार की ज्योग्राफी, रिवर, डिस्ट्रिक्ट्स, बिहार का इकोनॉमी, करंट स्टेटस क्या है, जो जो वहाँ स्कीम्स लागू हुए हैं। इससे प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में आपको एडवांटेज मिलेगा। आप अपने शेड्यूल में हफ्ते में 2 दिन बिहार स्पेसिफिक पढ़ सकते हो। वेंसडे को रख लो, सैटरडे को रख लो। मैं वेंसडे और सैटरडे को पढ़ता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ, और बिहार टॉपिक्स, ठीक है, ताकि धीरे धीरे ये पोर्शन आपके कवर अप होते जाए। लास्ट में आप सोचोगे बस बिहार स्पेशल लास्ट में पढ़ूंगा, पर फिर आप उसको बाकी सब्जेक्ट्स को रिवीजन करने का आपके पास समय नहीं रहेगा लाला। ऑलराइट, प्रिपरेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि असफलता का सबसे बड़ा कारण यह है कि आप सिलेबस डाउनलोड ही नहीं करते हो। मेरे सामने वाले दीवार पे लगा हुआ है मेरा सिलेबस डाउनलोड करके चिपका के कि कौन से टॉपिक्स मुझे मुश्किल लगते थे, कौन से आसान है, कौन से लंबे टॉपिक है, कौन से छोटे टॉपिक है। इससे आपको जब आप किताब पढ़ते हो तो आपको आइडिया रहेगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करके अपने टेबल पे, चेयर पे, दीवार पे चिपका लो, ठीक है। ये बात बहुत 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 काम करेगी आपको। प्रिपरेशन के दौरान आपको ये बात समझ में आएगी। देखिए, टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट अर्ली। अभी से एक डेली रूटीन सेट कर लो कि फर्स्ट मंथ का अगर मैं एग्जांपल दूं कि मॉर्निंग सुबह आपको 2 घंटे पॉलिटी पढ़ना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1-2 चैप्टर्स आपने एनसीईआरटी पढ़ लिए, उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। लेट मॉर्निंग में आपने हिस्ट्री पढ़ा है, एनसीईआरटी पढ़ा, फिर उसके नोट्स बना लिए। आफ्टरनून में ब्रेक और लंच ले लिया। ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बात बता देता हूँ। ब्रेक्स नहीं लोगे तो फिर आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, ठीक है। इवनिंग में 2 घंटे आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया, स्टडी विद आर्टलेस। रात को आपने या तो आपने लाइट रिविजन कर लिया, रीडिंग कर ली किसी भी चीज़ की, एक पर्टिकुलर कोई ऐसे पढ़ लीजिए, जो इच्छा आपको वो पढ़ लीजिए, या फिर रिविजन करिए, चिल मारिए और सो जाइए। ऑलराइट, ये आपको एक ओवरव्यू है कि आप ऐसा पढ़ सकते हो इस तरीके से। डेली करंट अफेयर्स पढ़ना ज़रूरी है या नहीं? देखिए, मेरे हिसाब से मैं हर 3 दिन पे करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ, तो मेरे लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। मैं डेली एक स्लॉट नहीं निकाल पाता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे काम है, सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, यूट्यूब भी चला रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे काम कर रहा हूँ। तो फिर इस तरीके से मेरा फोकस हिल जाता है करंट अफेयर्स को लेकर। तो मैं वीकली में 2 बार करता हूँ, हर 3 दिन पे। ऑलराइट, तो आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। वीकली रिव्यू, हर हफ्ते के एंड में संडे को क्विक रिवीजन करो उन टॉपिक्स का जो वीक में आप पढ़ते हो। एक छोटा क्विज कर लीजिए खुद से, या वेबसाइट पे चले जाइए, किसी हज़ारों वेबसाइट से जहाँ पे आपको सेक्शनल टेस्ट मिल सकते हैं। नहीं मिलेंगे तो बोलोगे मैं फिजिक्स वालों का चुरा के डाल दूंगा आपके लिए। अगर कहीं लगता है भूल गए या समझ नहीं आया तो नेक्स्ट वीक उस टॉपिक को फिर से थोड़ा आप देख लीजिए। वीकेंड्स में आप PYQ सॉल्व करोगे तभी आप मतलब कंपटीशन में रहोगे, नहीं तो आप ऐसा लगेगा कि आप बस पढ़ते जा रहे हो, आपको कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। बिगिनिंग में पूरा अटेम्प्ट ना भी करो तो चलता है, बस आप क्वेश्चंस पढ़ा करिए कि एग्जाम का डिमांड क्या है, एग्जाम आपसे पूछना क्या चाहता है, ठीक है। मोटिवेशन टिप की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट और सेकंड मंथ की स्ट्रैटेजी की, शुरुआत में आप ओवरवेल्म फील कर सकते हो कि इतना सारा पढ़ना है, बट याद रखो यू कैन डू एनीथिंग यू सेट योर माइंड टू मैन। आप कुछ भी कर सकते हो जो आप एक बार ठान लेते हो। इफ यू पुट कंसिस्टेंट एफर्ट, आप कुछ भी कर सकते हो। अपने लिए छोटे गोल सेट करिए, जैसे इस वीक मुझे मॉडर्न हिस्ट्री के 3 चैप्टर्स खत्म करने हैं, ठीक है, या इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, बजट पढ़ना है बिहार का। छोटे छोटे वीकली टारगेट सेट किया करिए, ठीक। और उन वीक्स को 6 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिए, और जब वो टारगेट्स अचीव हो जाए तो रिवॉर्ड किया करिए कि संडे को यार घूमने जाऊंगा या मूवी देखूंगा। अब ये नहीं कि मंडे को टॉपिक खत्म किया और ट्यूसडे को मूवी देख रहे हो, नहीं, ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको सिलेक्शन लेना, 1 साल मेहनत कर लो, 1 साल आप मेहनत कर लीजिए, सफलता आपके हाथ में रहेगी। नीली बत्ती में घूमेंगे दोनों भाई, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, आपको अभी बहुत नया नया सीखने को मिलेगा। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। थिंक
ऐसा आप सोचिए कि ये बहुत एक्साइटिंग जर्नी है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है? आप सीखने के लिए पढ़ना, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। लाखों लोगों को मैंने देख लिया है, 3 महीने पहले मैंने ये चैलेंज शुरू किया था, लाखों लोगों को मैंने देखा है। उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा जानते हो? वो नौकरी पाने के लिए पढ़ रहे हैं। नौकरी पाने के लिए पढ़ोगे, जाहिल रह जाओगे। सीखने के लिए पढ़ोगे, बहुत बढ़िया तरीके से, सुंदर से पढ़ोगे, आपके अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आता है, आपके पास ज्ञान होता है, आप लोगों को समझा सकते हो भैया आपका करने का तरीका ये गलत है, ठीक है? यही मैं कर रहा हूँ। सेकंड फेज की अगर मैं बात करूं, थर्ड और फोर्थ मंथ में हमें अपना गियर अप करना होगा थोड़ा। अब तक आपको सिलेबस का एक अच्छा खासा बेस पता चल जाता है कि आपने काफ़ी टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे कि क्या क्या सिलेबस में है। अब समय थोड़ा एडवांस लेवल पे जाने का। इंपॉर्टेंटली मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करनी है आपको, ठीक है? जो भी आपका रिमेनिंग सिलेबस है आप उसको कंप्लीट करिए। 3-4 मंथ में कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आपका कवर अप हो जाए। मतलब जो टॉपिक्स अभी तक आपके रह गए थे उनको आप पिकअप करो। एग्जाम्पल, अभी अगर आपने एंशिएंट इंडिया ख़त्म नहीं किया है, फिनिश इट नाउ, डू नॉट डिले। बाद में फिर डिले हो जाता है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी टॉपिक्स जो अब जीएस के पार्ट में कवर अप नहीं होते हैं तो उसको इंक्लूड कर लीजिए। बाय द एंड ऑफ द 4 मंथ आपका एम ये होना चाहिए कि आपका इंटायर सिलेबस एक बार खत्म हो जाए, ठीक है? फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग अब आप स्टैंडर्ड बुक्स उठा सकते हो। जैसे हिस्ट्री के लिए मैं स्पेक्ट्रम को पढ़ता हूँ, मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्रा सर की बुक है, आप उसको पढ़ सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री डिटेल्ड में उसमें। ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग पढ़ सकते हो, फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है, या माजिद हुसैन सर की बुक है, वो भी पढ़ सकते हो। बुक्स तो काफ़ी हैं, नॉलेज मार्केट में बट रहा है। एक किताब उठाइए, और किताब लेने के भी पैसे नहीं है, तुम्हारा भाई जिंदा है, मुझे मेल करो, मैसेज करो, कुछ ना कुछ व्यवस्था हो ही जाएगी। इकोनॉमी में जो बेसिक्स पढ़ने हैं आपको, वो रमेश सर की बुक से ले लीजिए, सप्लीमेंट्री बुक है, बहुत अच्छी बुक है। इन शॉर्ट मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि सेकंड रीडिंग जो करोगे वो थोड़ी एडवांस लेवल की होनी चाहिए। एनसीईआरटी से उठ के, बस एनसीईआरटी से आप बीपीएससी नहीं निकाल सकते हो, ये मेरा कहना है, ठीक है? हिंदी माध्यम के मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे लाल, इन सभी बुक्स के हिंदी वर्जन भी अवेलेबल हैं, ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल है। जैसे स्पेक्ट्रम है, मॉडर्न इंडिया हिंदी एडिशन, लूसेंट ज्योग्राफी इन इंडिया, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, सब कुछ है। हिंदी हमारा देश का भाषा है, अवेलेबल है। ऑलराइट, चलिए एक और चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। देखिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में क्यों बार बार फोकस कर रहा हूँ? आप सब बोल रहे अरे यार पहले प्रीलिम्स कर लूँ। मैंने यही सोचा था, तब जाके अभी आईपीएस नहीं बन जाऊंगा 1-2 साल में। पर मेरा ये कहना है कि आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका प्रीलिम्स तो पहला गेट है, आयरन गेट है ये, ठीक है? गोल्डन गेट तो आपका इंटरव्यू है, सिल्वर गेट है ये आपका मेंस। आपका मार्क्स, आप फॉरेस्ट रेंजर बनोगे, फॉरेस्ट ऑफिसर बनोगे, या फिर डीएसपी बनोगे, ये आपका मेंस इंक्लूड करता है, ठीक है? तो मेंस आंसर राइटिंग आप शुरू कर दीजिए। हर हफ्ते एक आंसर लिखने की कोशिश करिए, पहले मंथ से ही। और थर्ड और फोर्थ मंथ में भैया वीक में 2 आंसर जरूरी है, ठीक है? आपके पास फैक्चुअल डेटा होना चाहिए। 12वीं फेल देखे थे, उसमें बोला था ना आंसर तो हम लिख लेंगे, अपने नाम के बारे में 120 शब्द नहीं लिख पाया था, ठीक है? गेम चेंजर है, आप बात मान लीजिए इससे, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पॉइंट नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ, इंटेंसिफाई करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन। आप करंट अफेयर्स को हल्के में तो लेना ही नहीं। करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन उठा के आप पढ़ सकते हो, या तो वीकली पढ़ा करो। मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ, वीकली तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। डेली नहीं बोल रहा हूँ, वीक में 2 बार पढ़ लीजिए या फिर वीकली पढ़ लीजिए। पर थर्ड फेज 2 में, तीसरे महीने से आपको वीकली और डेली आप शिफ्ट कर जाओ, क्योंकि करंट अफेयर्स एक आपको इकोनॉमिक्स में भी काम आएगा, पॉलिटी में भी काम आएगा, ज्योग्राफी में भी काम आएगा, इंटरनेशनल रिलेशन में काम आता है, हर जगह काम आएगा। जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करने जाओगे, आप एक बात एग्जांपल सोच के देखो कि मैंने भी दृष्टि आईएएस में बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, मैं भी सेम आंसर वही लिखूंगा, आप भी सेम आंसर वही लिखोगे, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको कम नंबर मिलेंगे, मुझे ज़्यादा नंबर मिलेंगे? मैं हैंडसम हूँ, आप कम हैंडसम हो, इसलिए ऐसा नहीं होता है। आप उसमें जब तक अलग से कुछ चीज़ें ऐड ऑन नहीं करोगे, जो टीचर को, एग्जामिनर को ये बात लगनी चाहिए कि उन्हें, इस बच्चे को जिसने ये आंसर लिखा है, इसे थोड़ा बहुत पता है एक्स्ट्रा दुनिया देश के बारे में। आप वहाँ नौकरी करने नहीं जा रहे हो, आप वहाँ देश सुधारने जा रहे हो, ठीक है? तो देश सुधारने की जिम्मेदारी उसे मिलती है जिसे देश की परेशानियों के बारे में पता है। करंट अफेयर्स आर द की। मिड वेज सेल्फ असेसमेंट। एक दिन ऑनेस्टली बैठो और सोचो कि कौन से पोर्शन अभी भी तुम्हारे वीक है। क्या मैं प्रीलिम्स का एक पेपर अटेम्प्ट करने के लायक हूँ, तैयार हो चुका हूँ? क्या मैं एक आंसर मेंस का लिख सकता हूँ? ये एंड ऑफ द 4 मंथ आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपके पास 2 महीने हैं इंप्रूवमेंट के लिए। असेसमेंट कैसे करोगे? प्रीलिम्स का एक मॉक टेस्ट उठाइए और फुल लेंथ टेस्ट दे दीजिए 3 घंटे में, 2 घंटे में, ठीक है? पहले आपको 3-3.5 घंटे लगेंगे 150 क्वेश्चन पहुंचने में, पर फिर आप टाइम लिमिट सेट कर लीजिएगा 2 घंटे का। उसके बाद आप देखिएगा क्या आपको क्वेश्चंस आते हैं,
आप देखो कि आपकी गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है, आपको टॉपिक नहीं याद आ रहे हैं, या फिर आप ढंग से एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, या रिवीजन की कमी है, या आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। जो भी है आप उसको लिख लीजिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी तो फिर से आप उस चीज़ को पढ़िए, ठीक है। इस तरीके से आपको आगे बढ़ते रहना है। मंथ 3 और 4 की मोटिवेशन टिप की अगर मैं बात करूं तो एक सिंपल सी बात है कि अब आप थोड़ा और सीरियस मोड में आ रहे हो। 4 महीने किसी चीज़ की तैयारी कर लिया, आप डैम सीरियस हो इस चीज़ के लिए। नॉर्मल है कि मिड वे में आपको थोड़ी थकान महसूस होगी, या कभी कभी लो फील करोगे, डिप्रेस्ड हो गए, डीमोटिवेटेड हो गए, ठीक है। रिमाइंड योरसेल्फ व्हाई यू स्टार्टेड। माँ बाप की स्थिति ठीक नहीं है, घर की स्थिति ठीक नहीं है, भैया देश को सुधारना है, अपने नज़रों में इज्जत बचानी है, अपने आप से नज़र मिलाना है, ठीक है। बीपीएससी क्रैक करने का जो गोल था, डीसी बनना। मेरा एक भाई है, मेरा कज़न ब्रदर है, दीपक सिंह, एसी है, असिस्टेंट कमिश्नर है, बहुत वेल सेटल्ड लाइफ है यार उसकी, क्या हीरो दिखता है, पर्सनालिटी हो गई उसकी, आगे पीछे लोग घूमते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक समय के लिए फैसिनेट करती हैं, पर आपका मेन पर्पस एक वाय होना चाहिए आपके जीवन में। बाप ने जीवन घिस दिया अपना, 60 साल के हो गए हैं भैया, रिटायर हो गए पापा, अभी तक उनके पैसों पे ही पल रहा हूँ, ठीक है। तो बाप को भी जीवन में कुछ ऐश करवाओगे यार, ठीक है। तो बहुत वाय, एक अपना मेजर वाय क्लियर करिए कि आपको ये काम क्यों करना है। आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि कंसिस्टेंसी ही आपकी चाबी है इस एग्ज़ाम के लिए, या किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक स्टडिंग ऑन सम डेज, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बट गिव योरसेल्फ क्रेडिट फॉर नॉट गिविंग अप। गिव अप करना बहुत आसान है, अरे यार नहीं होगा, जाने दो, बहुत मुश्किल परीक्षा है, नहीं होगा तो फिर अगर एक एग्जाम से गिव अप कर दिए तो गिव अप करने की आदत लग जाती है। 5th मंथ में हमें फुल थ्रोटल में, फुल एक्सेलरेशन से भागना है। अब प्रीलिम्स एग्जाम करीब है, 1-1.5 महीने बचे हुए हैं आपके पास, ठीक है, और मेंस का भी ध्यान रखना है। तो इस फेज में स्ट्रैटेजी है रिवीजन फॉर प्रीलिम्स एंड प्रैक्टिस फॉर मेंस। रिवीजन ऑफ जीएस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देखिए ये बहुत क्रूशियल चीज़ है। अब तक आपका एक बार सिलेबस कवर अप हो चुका होगा, 5th मंथ में आपको पूरा रिवीजन का यूटिलाइज करना है, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स। जनरल स्टडीज के हर सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। मेक अ रिवीजन टाइम टेबल। कैसे बनाओगे? वीक 1 में आपको फर्स्ट मंथ में आपको ये करना है कि हिस्ट्री और पॉलिटी रिवीजन करना है, वीक 2 में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक रिवाइज करना है, वीक 3 में साइंस और टेक करना है, इन्वायरमेंट करना है, बिहार स्पेशल रिवाइज करना है, वीक 4 में मिक्स्ड करना है जो भी बचा हुआ है, ठीक है। रिवीजन का मतलब आपने जो नोट्स बनाए थे उनको पढ़ना, वापस बुक नहीं छूना है। नोट्स मेकिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। एनसीईआरटी हाईलाइटेड टेक्स्ट को दोबारा देखो। इस स्टेज पर नई किताब शुरू मत करना, नया पढ़ लेता हूँ ये बेस्ट है, नहीं, सब कुछ बेस्ट है। आप ये बात ध्यान रखो, आप बेस्ट हो तो सब कुछ बेस्ट है, याद रखना। जो सोर्सेज पहले पढ़े थे उन्हीं को कंसोलिडेट करो। फॉर एग्जांपल पॉलिटी के अगर आपने नोट्स को फिर से पढ़ के उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, वो याद कर लो जो यूजफुल लगते हैं। हिस्ट्री का टाइमलाइन है, उसे क्विकली रिवाइज कर लीजिए। हाई यील्डिंग टॉपिक्स क्या है, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, एक पैटर्न होता है, ठीक है। ट्रेंड पे मत जाइए, पैटर्न पे जाया करिए, बता रहा हूँ। कुछ टॉपिक्स हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं, उन पर अटेंशन दीजिए। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में फ्रीडम स्ट्रगल आता ही आता है, हर साल बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ज्योग्राफी में इंडिया का मैपिंग टाइप क्वेश्चन आता है, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इकोनॉमी में बेसिक कंसेप्ट्स आते हैं, बिहार का इकोनॉमिक डेटा आता है, एटसेट्रा। ऑलराइट, इनको रिवाइज करते वक्त इंश्योर कि इनके फैक्ट्स आपको याद हों। इफ नीडेड फ्लैश कार्ड्स बना लीजिए, शॉर्ट चीट शीट्स बना लीजिए, पेपर पे लिख लीजिए, चिपका लीजिए, वो याद हो गया फाड़ के फेंक दीजिए, नया पेपर चिपका लीजिए, ठीक है। लास्ट मूवमेंट की बात कर रहा हूं मैं। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, एक्ट्स, ईयर्स, लिस्ट ऑफ बिहार गवर्नेंस और स्कीम्स, जो भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है आ सकता है, ठीक है। मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए प्रीलिम्स के लिए, ये बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स मॉक जो होते हैं, आइडली हर वीक एटलीस्ट आप फुल मॉक पेपर लगाना शुरू कर दीजिए एग्जाम कंडीशन में। 2 घंटे नो डिस्टर्बेंस, ओएमआर फिलिंग प्रैक्टिसिंग इफ पॉसिबल, क्योंकि ओएमआर भरने में आपका 20 मिनट 15 मिनट चला जाता है, ठीक। इस हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना है लाला। डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के टेस्ट सीरीज ले सकते हो, किसी के भी ले लो। मैंने लिया था PW सर का फिजिक्स वाला, बेस्ट है उनका, मुझे लगता है। ये हमारी वेबसाइट अगर बन जाती है प्रॉपर तरीके से तो वहाँ भी मैं कहीं ना कहीं से चुरा के डाल दूंगा, ठीक है। बस केस मत कर देना तुम लोग, ठीक, ये कर सकते हो। एनालाइज करिए कि कौन से क्वेश्चन गलत हुए। एरर नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो क्यों गलत हुए वो, ठीक है। ये चीज़ों, इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। देखिए 6th मंथ की अगर मैं बात करूँ ना, इंटेंसिव रिवीजन, नो न्यू टॉपिक्स, ओनली रिवीजन एंड प्रैक्टिस। अब तक बहुत मेहनत किया, फाइनल टच देने का टाइम है, आप ये बात समझो। इस महीने का मोटो यही रहेगा, नो न्यू टॉपिक्स, ओनली रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ऑलराइट, अभी कुछ भी बिल्कुल नया मत पढ़िए, जो किया है उसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, बहुत है।
इंटेंसिव रिवीजन का मतलब क्या है? बार बार दोहराना किसी भी चीज़ को। शॉर्ट नोट्स आपने बनाया था, फ्लैश कार्ड्स, वहाँ से रिवाइज करिए। ज्योग्राफी में रिवर हो गया, रिवर के लेंथ होते हैं। इकोनॉमी में जीडीपी नंबर्स, फैक्चुअल जितने चीज़ें उसको रिवाइज करिए। ग्रुप स्टडी और रिवीजन, ग्रुप स्टडी उन्हीं के साथ करिए जो एक्चुअली में स्टडी करते हैं। दारूबाजों के साथ मत बैठ जाना। अरे बीपीएससी तो होते रहेगा, आप पौवा मारते हैं, नॉट पॉसिबल। बिहार ड्राई स्टेट है, वहाँ दारू नहीं मिलेगी हम लोगों को। फोकस ऑन वीक एरियाज, ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन वीक एरियाज। जो आपका कमज़ोर है उस पर आप मेहनत करिए, ठीक है। मुझे हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती थी, मैंने हिस्ट्री इतना पढ़ा, अब मेरा फेवरेट हो गया, ठीक है। जो आपने लिस्ट बनाई थी अपने वीक टॉपिक्स की, अब टाइम है उनको मजबूत करने का। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वीक इन ज्योग्राफी मैप क्वेश्चन, आप डेली थोड़ा मैप वर्क किया करिए। स्टेट कैपिटल, रिवर, नेशनल पार्क मार्क करके देखो खुद से कहाँ कहाँ है। हिंदी ग्रामर अगर आपका कमज़ोर है तो वीक पॉइंट उसमें देखिए, अब थोड़ा उसको रिवाइज कर लीजिए। हिंदी पेपर क्वालिफाइंग है, ठीक है, पर इंश्योर आपको 30-40% नंबर आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है। फाइनल मॉक टेस्ट और एग्जाम सिमुलेशन आपको बता दिया कि फाइनल आपको मॉक टेस्ट आपको बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो लोग इस पे फोकस नहीं करते हैं, वो है कि दिमाग पे फोकस करना। दिमागी संतुलन बहुत ज़रूरी है। मेंटल प्रिपरेशन और रिलैक्सेशन, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, बट आपकी मेंटल स्टेट भी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये बात याद रखो इस स्टेज पे। कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। अगर आप लूज कर दोगे अपना कॉन्फिडेंस तो फिर जी वेल प्लेड, गुड गेम वेल प्लेड हो जाएगा। कुछ पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशन रोज अपने आप को बोलते रहा करिए। आई एम वेरी वेल प्रिपेयर्ड, मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा, आई कैन क्रैक बीपीएससी। अब पूरे मोहल्ला में मत हल्ला कर देना, ठीक है। चीज़ी साउंड करता है थोड़ा, पर आपको अंदर से फीलिंग आती है कि आप कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो इंश्योर यू कैन गेट प्रॉपर स्लीप, अच्छे से सोना है, 6-8 घंटे आपको सोना है। आप ये मत करना कि 4-4 घंटे सो रहे हो, खत्म हो जाओगे, ठीक है। लास्ट वीक में तो और ज़्यादा नींद की ज़रूरत है, ठीक। टेम्पटेशन जो आती है कि रात भर पढ़ूंगा तभी तो आईएएस बनूंगा, आईएएस कभी रात भर पढ़ता ही नहीं है। देखा है यार मैंने, मेरे घर में सारे ऑफिसर ही भरे हुए हैं, ठीक है। मेरे फादर साहब, मेरे चाचू ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं ये लोग, अभी मेरा भाई आईआरएस है, कजन ब्रदर असिस्टेंट कमिश्नर है। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है? मैंने देखा है इनका दिनचर्या, बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं, हंसमुख रहते हैं, प्रेशर में काम ही नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि वो बेस्ट है, ठीक है। वो बेस्ट थे नहीं, नल्ला था मेरा भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, वो बेस्ट था नहीं। पर पढ़ते पढ़ते किताबों की दोस्ती ऐसी होती है कि आपको पता पड़ जाएगा कि आप बेस्ट हो, ठीक है। नो न्यू बुक रूल आप फॉलो करना। लास्ट मंथ कुछ लोग पैनिक में नई किताब खरीद के आ जाते हैं कि पढ़ देंगे आप तो मार कटैया मचा दूंगा, बीपीएससी का जॉन विक बन गया हो। दिस इज नॉट द राइट वे। ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, अपने आप पर भरोसा करिए, ठीक है। जो पढ़े हो वही 90% एग्जाम में आएगा, ये बात आप समझ जाइए। बिकॉज क्वेश्चंस आर फ्रॉम द कॉमन सिलेबस। एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा, कहाँ से बनाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। नया कुछ उठाओगे तो वही होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा कि अरे यार अभी तक तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, और रिवीजन नहीं कर पाओगे। रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, ठीक। कभी नर्वस होते हो, पुराने लोगों को देख लीजिए जो आईएएस है, आईपीएस है, उनको मत देखिएगा। जो कोचिंग प्रमोट करते हैं वो मत देखिएगा, ऐसे टॉक्स देखिएगा, जो मॉडरेट इंटरव्यूज हैं वो देखा करिए, ठीक है। तो देखिए एस्पिरेंट्स, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हमें बीपीएससी करना है। लग जाइए, पेन और पेपर उठा लीजिए। कल से नहीं, आज से ही शुरू करना है, याद रखिएगा। हमने स्टेप बाय स्टेप देख लिया कि 6 महीने में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। आपको अगर पढ़ना है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आके लाइव सेशन जब मैं पढ़ता हूँ तो उस समय लाइव आ सकता हूँ। आप भी पढ़ लो, मैं भी पढ़ दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा बीपीएससी का, वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं साथ में, ठीक है। फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस टू बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टू डेली प्लानिंग, आंसर राइटिंग एंड स्टेइंग मोटिवेटेड, हमने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। अब बस एक लास्ट चीज़ ये रहेगी कि एक्शन लेना है आपको। ये पूरी स्ट्रैटेजी तभी काम करेगी जब आप ही इसे इम्प्लीमेंट करोगे अपने ऊपर, ठीक है। रिमेंबर बॉयज एंड गर्ल्स, कल से नहीं आज से शुरू करना है, ठीक है। बीपीएससी क्रैक करना मुश्किल ज़रूर है, इम्पॉसिबल नहीं है। मैं बहुत ही अनडिसिप्लिन्ड आदमी था, जब मैं डिसिप्लिन आके नहा वहा के कपड़े वपड़े पहन के जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की बात कर सकता हूँ, चर्चा कर सकता हूँ, तो आप तो कर ही सकते हो। आप तो मुझसे ज़्यादा बहुत होनहार हो, स्पेशली जब आपके पास एक फोकस प्लान होता है ना, और सही गाइडेंस हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सही गाइडेंस है, मैंने इतनी गलतियाँ की हैं कि मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि क्या नहीं करना है मेरे भाई। ये बात आप भरोसा रखो, बड़ा भाई समझो, छोटा भाई समझो, दोस्त समझो, कुछ भी समझो, मैं इतना कर सकता हूँ आपके लिए, आप भी अपने आप के लिए कर सकते हो। और यार आगे मिलके बढ़ेंगे यार, मिलके दुनिया बदलेंगे, देश बदलेंगे भाई। हिंदुस्तान में रहता है ना, इसलिए तो हम लोग की खासियत है, मिलके काम करते हैं। वी आर ऑल लाइक फैमिली। डिमीन मत करो किसी को, अगर कोई डिमोटिवेट फील करवाता है उसको भगा दो जीवन से। मैं यही करता हूँ, चल ठीक है भगा दो, डीमोटिवेटेड नहीं रहना है,
लाइट वाइट बंद करके पड़े हुए हैं, जीवन बेकार हो जाएगा। चैंपियन हो तुम, चैंपियन रहोगे, चैंपियन रहना, ठीक है। यू आर ब्लडी किंग। चलो, डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। टेलीग्राम का लिंक BPSC का अलग रहेगा। वेबसाइट पे मैं चीज़ें अपलोड कर दूंगा, फ्री नहीं दूंगा, पहले ही बता रहा हूँ। बहुत मेहनत करूंगा, पैसे मैं भी कमाऊंगा, आप भी कमाना। और 10 रुपये 20 रुपये में मैं प्रोवाइड करूंगा मटेरियल्स। ऑलराइट, चलो, सी यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना, आग लगा दो, फाड़ देना जीवन में। मैं बस यही आशा करता हूँ तुम सबसे, ठीक है। महादेव आप सभी को सद्बुद्धि और शक्ति दोनों दे। ओम नमः शिवाय। अर्जुन सिंह साइनिंग ऑफ।